टू डिवाइन विजन आरडी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर, जहां आपको लाइफ कोचिंग, रिलेशनशिप कोचिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल बॉक्स रीडिंग यहीं स्टार्ट हुई थी। यू कैन गूगल ओके 2021 से पहले नहीं थी। और बहुत सारी अपनेपन, फैमिली से रिलेटेड गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलती है। बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव चैनल ये रहा है सो फार। तो चलिए, ग्लोबली पीपल लव दिस चैनल, वॉच दिस चैनल, ओके। एंड मैं इतना वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती, फिर भी आप लोग इतना प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। एंड फील फ्री टू हाइप द वीडियोस टू, ताकि जो एक्यूरेट गाइडेंस है, जो अपनेपन, फैमिली से रिलेटेड गाइडेंस है, सबको पता चले, सबको पता चले कि सही गाइडेंस कहाँ से आ रही है। ओके, प्रमोट द राइट टैलेंट, प्रमोट द राइट गाइडेंस, राइट मैसेजेस सब तक पहुँचे, पूरी दुनिया तक पहुँचे राइट मैसेजेस, राइट एक्यूरेट गाइडेंस, ठीक है। तो चलिए, एंड आज जैसे कि आपने टॉपिक देखा है, हम ये रीडिंग करने वाले हैं फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। बहुत मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं रीडिंग्स करने के लिए। तो अब हम धीरे धीरे फ्यूचर स्पाउस के अलग अलग एस्पेक्ट्स की रीडिंग हम करेंगे। जैसे आज हम करने जा रहे हैं योर केमिस्ट्री विद योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। तो मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और ताकि आप अपने चाहते वीडियोस, टॉपिक्स मिस आउट ना कर जाए। पता नहीं कब ऐसा टॉपिक आए जिसकी आपको ज़रूरत थी, जिस गाइडेंस की आपको ज़रूरत थी। और जब आप शेयर करते हैं तो आप लोगों के साथ वो विजडम, वो गुड कर्मा आप अपना बना रहे हैं, अपना शेयर कर रहे हैं, अच्छी विजडम एंड गाइडेंस आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं। लाइक और कमेंट करके आप अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्यूरेट गाइडेंस आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डू। सो वी हैव 2 पाइल्स। मैं वैसे थंबनेल में भी पाइल सिलेक्शन के लिए पिक्चर्स डालती हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा टाइम स्टैम्प्स में डालती हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। दिस इज पाइल नंबर 1 which is the Psychic Tarot by John Holland, and this is always been one of my dream decks. Like if you don't know the story, एक्चुअली ना इनकी एक वेबसाइट है जॉन हॉलैंड की, जहाँ पे एक पर डे, एवरी डे आप एक फ्री रीडिंग ले सकते हो, यानी कि फ्री 1 कार्ड पिक कर सकते हो। एंड मैं तब से ये इनके कार्ड्स देखती आ रही हूँ, और मेरा ड्रीम था कि मेरे पास डेक हो। और बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए इस डेक को, बट जो एक फीलिंग होती है ना कि आपको जो चीज़ आप विश कर रहे थे और वो आपके पास है, और बहुत इमोशनल कनेक्शन है आपका उसके साथ, तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मैं हमेशा ही मानती हूँ कि आप सच्चे दिल से कोई रिश्ता निभाओ, सच्चे दिल से कुछ अच्छा करो, किसी को वो मान सम्मान दो, मन ही मन में किसी को खुदा मान लो, तो भगवान भी जो है उस रिश्ते का सम्मान रखते हैं, और जितनी भी अड़चनें आती हैं उनको दूर कर देते हैं। मुझे विश्वास है कि सच्चाई से भरे रिश्ते की जीत होगी, ठीक है। सो आप चाहे आपकी लाइफ में हो या यूनिवर्स ने हम सबकी लाइफ में लिखा हो, ठीक है, इसकी मेरी लाइफ में ओके, या आपकी लाइफ में ओके, तो सच्चाई से भरा रिश्ता होगा, सच्ची अच्छाई और सच्चाई से रिलेटेड तो ज़रूर जीत होगी, ठीक है। अगर यूनिवर्स ने आपके भले के लिए कुछ लिखा होगा तो ज़रूर वो होगा, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ कि किसी का हक छीन कर बहुत गलत बात होती है। किसी का हक छीन के अपने सपने सजा रहे हो, उसी का हक छीन के उसी से सपने सजा रहे हो, बहुत गलत बात होती है ये। खैर अपने इसलिए तो कहते हैं संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं अच्छी फैमिली से आना, अच्छे संस्कार होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जिन लोगों के पास नहीं होते, भगवान देखें उनको, चलो ठीक है। एनीवे, पता नहीं किसके लिए गाइडेंस थी, आई डोंट नो, जो मैंने ऐसे अचानक बोल दिया, इट वॉज नॉट प्लान्ड। पाइल 1, पाइल 2, pile 1, pile 2. Okay, so close your eyes, take a deep breath, and universal God से खुदा से कहीं सही पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें, आपको ले जाएं। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय। मुझे गाइडेंस आ रही है, मेरा फेवरेट गणपति बप्पा वाला मंत्र बोलने की। हम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया जी। चलो, अब यू कैन पॉज द वीडियो हियर, ठीक है, और इफ यू वांट मोर टाइम यू कैन पिक, ओके, दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2,
ओके, कलर के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, इमेजेस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। Psychic tarot, and this is psychic tarot for the heart. Okay, so this is psychic tarot, this is psychic tarot for the heart. इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो let's get started with, this is going to be very to the point, precise and concise reading. आप सबको पता होगा कि मुझे फालतू घुमा फिरा के बोलना ना मुझे आता है, ना मैं प्रेफर करती हूँ, ठीक है। सो हम साफ बोलते हैं, ओके। सो जो रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, ठीक है। नीडलेस टू से, क्योंकि सबकी एनर्जी एक पाइल में आती है, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, नहीं तो दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव सेलेक्टेड दिस साइकिक टैरो फॉर द हार्ट, सॉरी, ओके, हो सकता है आप पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हो रहे हो, आई डोंट नो, जस्ट फॉर सम ऑफ यू आपका ध्यान गया है पाइल 2 की तरफ भी, ओके, नेवर माइंड। सो पाइल नंबर 1 साइकिक टैरो से अगर आप अट्रैक्ट हुए हैं, ओके, एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग योर पार्टनर एंड यू विल लव स्टार गेजिंग। वो होते हैं ना सितारों को देखना, चमचमाते सितारों भरी रात के नीचे आसमान के नीचे खड़े होना और सितारों को देखना, स्टार गेजिंग, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अब्रॉड या तो सेटल हो जाएंगे या फिर ट्रैवल करेंगे, और ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन को, इस पार्टनर को आपसे मिलवा रहा है, चाहे कितनी अड़चने, चाहे आपके दुश्मन डालने की कोशिश करे आपकी शादी होने में, आपकी यूनियन में, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये यूनियन तो हो ही रहेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई रिमेंबर मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट्स को, कुछ क्लाइंट्स को मैंने किसी एक क्लाइंट को से बोला था, शी वॉज वेरी डाइसी अबाउट हर मैरिज, कि कब होगी, कैसे होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि दिस कुछ हिडन ओपोनेंट्स थे उनके। एंड आई टोल्ड हर, लोग तुम्हारी शादी तो हो के रहेगी, जिससे लिखी होगी ना, कोई रोक नहीं पाएगा, ये मुझसे लिख के ले लो तुम। एंड शी बिलीव्ड इन द रीडिंग, शी बिलीव्ड इन हर सेल्फ, एंड शी गॉट मैरिड, एंड टुडे शी हैज़ अ हेल्दी बेबी बॉय, जो शायद 1-2 साल का हो गया है। शी celebrated the birthday of her child. So very बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है जो शायद मैं ऐसे पोस्ट नहीं करती हूँ, कि खुदा देख रहा है, विधाता देख रहे हैं, ठीक है, हमें कोई बात नहीं, गुणगान करने की जरूरत नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, इज माई आइडियोलॉजी, ठीक है। बट कभी कभी होता होगा, गिने चुने छुटपुट एक बार जब मैं गिना देती, बात कर देती हूँ, कई बार अच्छा लगता है आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बोलना, ओके। सो आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, और यू कुड बी अ साइकिक योर सेल्फ, टैरो कार्ड रीडर, हीलर। और आई बात मैं बता दूं, आपके और आपके पर्सन के बीच में एक साइकिक इंट्यूटिव कनेक्शन होगा, यानी कि वो भी साइकिक एबिलिटीज़ उनमें भी होंगी, और अब वो आप दोनों एक दूसरे की बातें कहे बिना समझ जाएंगे, ठीक है। और कोई फासला, कोई कम्युनिकेशन गैप या नो कम्युनिकेशन आप लोगों के रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। जो कम्युनिकेशन है वो चलता रहेगा, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, साइकिक कम्युनिकेशन, वो आपके बीच में चलता रहेगा, ठीक है। सो चलिए, ये एक रीडिंग मुझे आ रही थी, और एक मैसेज और आ रहा है कि अगर आपकी शादी होने में रुकावटें आ रही हैं, डिलेज आ रहे हैं, तो एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि आपको एक टफ साइकिल क्लोज करोगे, कुछ लेसन है, सोल लेसन जो आप सीखोगे, उसके बाद आपका ये फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे, और उसके बाद आपका उनके साथ रीयूनियन होगा, ठीक है, ओके। I don't know why, oh my god, I said reunion होगा. I mean, I was not planning to say this is all impromptu, okay? ओके, तो हो सकता है मेरे मुंह से ऐसा निकला है और मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, कुछ और बोल गई, तो हो सकता है कि ये आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपका रियूनियन होगा, आप सेपरेटेड होकर रियूनियन होगा, और तब आपकी झटपट शादी हो जाएगी कुछ ही 3 to 6 मंथ्स में। जब आपका रियूनियन होगा 3 to 6 मंथ्स में आपकी इनसे शादी हो जाएगी, ठीक है। तो अनलेस अब्रॉड सेटलमेंट हो तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई हेल्थ रीज़न या कोई चीज़ें आपको रैप अप करनी है, तो इट कुड टेक 3 to 10 मंथ्स, ठीक है। नहीं तो 3 to 6 मंथ्स में मुझे दिख रहा है आपकी शादी इनसे हो जाएगी, ठीक है। तो वो टफ साइकिल आप क्लोज करोगे, कोई लेसन है वो सीखोगे, आपकी सोल जो है वो सीखेगी, और तब जाके आपका इनसे रियूनियन होगा, ठीक है। ये हो सकता है इस वजह से जब भी आप अगर रीडिंग्स भी ले रहे हो या पूछ रहे हो, तो उसमें टाइम आगे बढ़ता जाता है या एक्सटेंड होता जाता है, कोई एक टाइम नहीं टिकता है, तो उसकी वजह
ये हो सकती है कि वो लेसन आपने सीखना है, ठीक है। तो चलिए, अब वो लेसन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, तो वी कैन नॉट टैप ऑन टू दैट, क्योंकि यहाँ पे हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि आपका आई वाज अबाउट टू से रियूनियन अगेन, ओह माय गॉड, व्हाट्स विद यू पाइल वन, क्या चल रहा है। ओके, सबकी एनर्जी यहाँ पे है। जो लोग रियूनियन नहीं चाहते, न्यू पर्सन को चाहते हैं, वो भी रीडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1, अब हम देखने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री विद योर फ्यूचर स्पाउस। और अगर आप बेडरूम केमिस्ट्री देखना चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, स्पेशली ये टॉपिक मुझे किसी ने कमेंट में लिखा था, तो यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन, वो रीडिंग मैं अलग से बनाऊंगी, ठीक है। सो आफ्टर मैरिज आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। तो फ्यूचर स्पाउस के साथ क्या केमिस्ट्री होगी वो रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये कार्ड्स को हम साइड रख देंगे। Oh my god, guys, pile number 1, your chemistry is off the charts, I have to tell you. देखो, temptation का ही कार्ड आ गया। This is the devil card, by the way. Talk about chemistry and you have the devil, which is a very good card, and I don't read cards traditionally, if you know. So devil card का आना love reading में बहुत अच्छा होता है, especially passion वाली reading में बहुत अच्छा होता है, and wow, you can imagine where your chemistry is going. Okay, so I'm so happy for you, pile 1. Patience and planning. Okay. So then we have, wow, victory and success. Okay, so after that, okay, solitude. There is this lady who's opened up the book, and in this card आप देखो, इसने बुक खोल के रखी हुई है, बुक पढ़ रही है। बट जैसे ही मैंने ये कार्ड खोला, मुझे एक विजन आया कि स्पेशली फीमेल का आ रहा है मुझे, कि वो कुछ बुक पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग अ बुक और शी इज़ वॉचिंग टीवी, देन उसके फ्यूचर स्पाउस आते हैं और उसको बुक बंद करके टेक्स हर इनटू the bedroom to make love, or starts kissing her there, and then they eventually start making love to each other. So okay, so we have, moving on, okay, and then we have trapped in fear, right? Trapped in fear. Okay, so love reading has, उसमें कार्ड्स की connotations different होते हैं, so just relax. So मुझे ऐसा आ रहा है कि आप दोनों में, आपके जो पार्टनर हैं पाइल नंबर 1, वो ज़्यादा, आपके पाइल नंबर 1, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकता है, या देयर लव लैंग्वेज कुड बी how do I say, quickies in between the day, during the day, and stuff like that, physical touch, romance. Okay, and ये person जो है, if you are already in separation with this person, for those of you, they're already, this is the patience and planning, this person is already planning all this, कि they fantasize about this and they're already planning this, how to come towards you and how your life will be after marriage, and all the passion, okay, with you. Okay, so and you may not believe this, आप शायद विश्वास ना करो, but ये person already plan कर रहे हैं आपकी married life कैसी होगी, आपका how do I say this, आपकी इंटीमेट लाइफ कैसी होगी आफ्टर मैरिज, ठीक है। दिस पर्सन इज वेरी टर्न्ड ऑन बाय यू, ओके, ऑलरेडी दे सी योर पिक्चर्स, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट इन दिस डायनामिक, जिनका ऐसा कोई डायनामिक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली प्लानिंग जो होगी इंटीमेसी की, वो आपके पर्सन ही करेंगे, ठीक है। दे विल टेक द लीड, ओके। और देखो, और हो सकता है कि मुझे ऐसा आ रहा है कि यू माइट बी थोड़ा सा नॉट दैट पैशनेट, या यू माइट बी अ बिट हु इज नॉट वेरी, I don't want to say lustful, but yeah, your partner is more and you're less. You might be more emotional, okay? मुझे ये आ रहा है कि इफ़ ईदर ऑफ यू, एक चीज़ कॉमन आ रही है, अगर आप दोनों में से कोई भी टाइम आउट लेना चाहेगा, लाइक थोड़ा
romantic, if you want some time out, you don't want intimacy, and I don't know, but I'm getting कि आपके जो partner होंगे ना उस they might make love to you while you're sleeping. Sorry. मुझे जो आ रहा है, मेरा फर्ज है आपको बताना. इफ़ यू आर टायर्ड, योर पार्टनर आफ्टर मैरिज, नॉट बिफोर मैरिज, शादी के बाद दे माइट मेक लव टू यू आफ्टर यूर स्लीपिंग. जैसे कुछ लोग के मुझे ऐसा आ रहा है. एंड देयर माइट बी सम, वो आपके लिए बहुत पॉजेसिव हो सकते हैं, वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत पॉजेसिव होंगे. अगर आप किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ खड़े हो, एक्सक्यूज मी, सो अगर आप किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ खड़े हो, मान लो देर इज़ अ गेट टुगेदर एंड यू आर स्टैंडिंग हियर एंड योर देर इज़ दिस ऑपोजिट पर्सन ऑपोजिट टू योर ऑपोजिट जेंडर ओवर हियर, एंड आपके पार्टनर कहीं और हैं, ओके मतलब उसी पार्टी में है बट कहीं और हैं, ठीक है. सो इफ़ दे सी यू, इफ दे सी अनदर पर्सन हवरिंग अराउंड यू, आपके आसपास मंडराते हुए, ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आके बताना है इसी वीडियो पे, ईयर्स लेटर वो बीच में आ जाएंगे. इधर पे वो पर्सन है, इधर आप हो, वो बीच में आ जाएंगे, खड़े होंगे बीच में, ठीक है. और उनकी जो नज़र होगी ना वैसी होगी, बस नज़र काफ़ी है, और उनको बोलेंगे या मीट माई वाइफ, आपकी वेस्ट के आसपास हाथ रखेंगे या यू नो, एंड विल बी लाइक, या आपके शोल्डर के आसपास, वेस्ट के आसपास हाथ रखेंगे, एंड विल बी लाइक या, मतलब एक ओनरशिप दिखाना कि नो वो मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, ऐसे, ठीक है. जिसके लिए भी आप देख रहे हो, यू कैन जस्ट वॉच, ठीक है. सो इस तरह से वो दिखाएंगे. दिस इज एक्चुअली अ विजन आई एम गेटिंग, ओके. सो ये पर्सन जो है, आई एम सीइंग somebody might flirt with you after marriage. You'll become very desirable, or your desirability is going to increase, or your desirability is going to like increase. ये मुझे आ रहा है आफ्टर मैरिज, ठीक है. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, दे विल बी लाइक, एक नज़र ही काफ़ी सामने वाले को मतलब यू नो धमकाने के लिए, ऐसा भी आ रहा है मुझे, ठीक है. और अगर आपकी केमिस्ट्री की बात करें, तो ट्रैप्ड इन फेयर टॉक्स अबाउट you know rough 50 shades of grey kind of romance, love, chemistry, okay. So for some of you, this person might act a bit either of you, आप दोनों में से कोई एक है, you know. I'm getting a future spouse energy initially. They might act like neutral, unfazed, ठीक है, कि उनको इतना इमोशन नहीं आ रहा है. इमोशन छुपा सकते थोड़ा बहुत कि नहीं मैं पोजेसिव नहीं हो रहा या नहीं हो रही, ठीक है, बट ग्रेजुअली ना वो छुपा नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक, ठीक है. और ये पर्सन जो है, देयर इवेंचुअली इमोशंस आर गोइंग टू कम आउट थ्रू सम वे और दी अदर, ठीक है. तो आप दोनों के बीच में कभी अगर आर्ग्यूमेंट्स भी, जो ऑब्वियसली हर मैरिज में कहीं ना कहीं होती हैं, सो अगर हुए तो वो पोजेसिवनेस के वजह से होंगे इनकी, ठीक है. और ऐसा मुझे और कुछ आ नहीं रहा. सो ये जो पर्सन है, दे वेरी पैशनेट अबाउट यू, मतलब इतने ऑब्सेस्ड होंगे आपसे, लाइक लिटरली, ठीक है. और देखो, आई एम लाइक पैंटिंग, गेटिंग कि आप बहुत रेस्टलेस, आपके पर्सन बहुत रेस्टलेस होंगे, इम्पेशेंट होंगे, इम्पल्सिव होंगे. लाइक मुझे ऐसा विजन आ रहा है कि आप लोगों की शादी की रस्में चल रही हैं, शादी के बाद जैसे रस्म चल रही है, आप उनके घर पे आए हो, ठीक है, स्पेशली जो ब्राइड है, ठीक है. तो वो इतने इम्पेशेंट होंगे टू गेट द वेडिंग नाइट स्टार्टेड ऑलरेडी, एंड लाइक हाँ बस ठीक है ऐसे कर रहे होंगे रस्में. मतलब मैं ये नहीं कह रही मन से नहीं करेंगे, बट कहीं ना उनके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी. दे विल नॉट बी एबल टू वेट, ओके. और एक टाइम के बाद ना उनको उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, कजन्स वगैरह, उनको भी दिखेगा कि बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है, स्पेशली वो वेडिंग की रस्में जो उस टाइम पे, ठीक है. और शादी के कुछ महीने बाद, साल बाद, स्पेशली 2 to 3 years तक भी आपके धीरे धीरे सबको, कजन्स को, इनके कजन्स, इनकी फैमिली सबको दिखेगा कि कितने ऑब्सेस्ड हैं और कितने पोजेसिव हैं आपके लिए, ठीक है. सो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं. ये पर्सन जो है, दे विल बी वेरी प्राउड टू शो यू ऑफ, नॉट इन अ बैड वे, बट दे विल बी वेरी प्राउड, they will have a lot of pride that you are their partner, okay. and चाहे वो एक साइलेंट प्राइड भी दिख रही है मुझे, एक वो भी दिख रहा है कि प्राउड टू शो यू ऑफ, बिकॉज उनको ऐसा पार्टनर मिला नहीं, somebody they could be proud of as their character, okay, by character, okay. So I'm also getting कि एक पार्टनर
इतना पैशनेट नहीं दिख रहा मुझे, दूसरा ज़्यादा दिख रहा है। और थोड़ा बीच में हो सकता है कि थोड़ा गैप लाने की कोशिश अगर आप करते भी हो, ठीक है, डिटैच होने की, मूव ऑन कहीं। अगर आपको कहा जा रहा है कि आपकी पार्टनर अगर हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग करे तो आप उनको एक कंपनी कीजिएगा, या आप उनको बोलिएगा, अपनी इच्छा जाहिर कीजिएगा कि आप उनके साथ ट्रैवल करना चाहते हो, उनके साथ जाना चाहते हो। फिर धीरे धीरे आपको खुद ही पूछेंगे कि तुम जानना चाहती हो मुझे, लेट्स कम अलॉन्ग विद मी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आ रही है। और एक पर्सन जो है, यू कुड डू रोल प्लेज एज वेल, सॉरी आई डू you could do role plays as well, teacher student dynamic or something, I don't know, I got this psychic message from this card. Okay, so and I'm also getting, you guys, your partner could be egoistic, possessive, obsessed, egoistic, arrogant, okay, in some way, but they will soften up to you, ओके। आपको वो अपनी वो सॉफ्ट साइड दिखाएंगे, आपको वो अपनी वो रोमांटिक साइड दिखाएंगे जो शायद उनके एक्सेस ने भी नहीं देखी होगी, ठीक है। जस्ट रिलैक्स, ओके। सो इस तरह की साइड आपको दिखाएंगे कि जो उनके एक्सेस भी जब आपकी फोटोज वीडियो देखेंगे ना भाई, दे विल बी फ्यूमिंग, धुएं उठेंगे, ठीक है, गुस्से जलन के मारे उनके, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट किडिंग, ओके। सो चलो, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा 111 with a fire emoji to claim the chemistry with your future spouse. So take care, pile number 1, have a wonderful day. Hey beautiful pile number 2, कैसे हैं आप सब? So चलिए, for those of you who selected this pile number 2, so let's get started with the reading. Okay, so pile number 2, I have a note for you guys. मैंने हाफ वीडियो शूट कर लिया था, पूरा वीडियो, एंड वीडियो अटक गया, स्टक हो गया, and I thought शायद कुछ पार्ट स्किप हुआ होगा, that's it, maybe some part of it has been skipped, but I just realized that पूरा वीडियो ही स्किप हो गया, वो आई हैड टू लाइक पूरा वीडियो कट किया, सो आई एम री शूटिंग इट नाउ, ओके। यानी कि जो मैंने पाइल 2 स्टार्ट किया था, मैंने पाइल 2 स्टार्ट भी कर दिया था, वीडियो एंड होने वाला था, तो हाफ वीडियो, पूरा वीडियो ही मतलब उड़ गया, ठीक है। सो इससे मुझे एक मैसेज ये आ रहा है कि अब देखोगे मैंने चेंज आपको दिखेगा, इसका दूसरे क्लिप में भी मैंने ये चीज़ बोली है, क्योंकि मुझे उस टाइम लगा कि बस थोड़ा सा स्किप हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बनाया, ठीक है। लेकिन जब मुझे बाद में मैंने देखा कि स्टार्टिंग वाला क्लिप जो है, जो वीडियो स्टार्ट किया था मैंने पाइल 2 का, वो तो है ही नहीं, तो आई एम शूटिंग इट नाउ, ओके, अगेन, ऑल ओवर अगेन, ओके। सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू, पाइल नंबर 2, कि कोई है जो नहीं चाहता कि आपको पता चले कि आपकी शादी किससे हो रही है, क्या ब्लेसिंग्स ला रही है, क्या होने वाला है, कि कितनी खुशियों भरी ज़िंदगी आपको मिलने वाली है, या क्या होने वाला है, क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप शायद अभी हताश हो चुके हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपके दुश्मन बहुत हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दुश्मन ना सही तो ऐसे लोग हैं जो दुश्मनी कहोगे उनको, जो आपकी खुशी नहीं चाहते भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप खुश रहो, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि आपको आपके हिस्से की खुशी मिले, आपको प्यार मिले, आपकी शादी हो। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत ही जलते हैं आपसे, बहुत जलते हैं, नहीं तो पूरे आज तक हिस्ट्री में डेकेड ओवर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है, जो मैं आपको भी बताया मैंने। मैं तो I'm really shocked, and मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा हुआ, क्योंकि ना मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ, साइकिक प्लस टैरो रीडिंग करती हूँ, तो कुछ साइकिक मैसेजेस जब फ्लो में आते हैं ना, तो बाद में कई बार आपको याद भी नहीं रहता कि क्या मैसेजेस आए थे, क्योंकि वो फ्लो में आए थे, उस टाइम में डिलीवर करके समटाइम्स यू फॉरगेट आफ्टर, ठीक है। तो बट आई विल डू माई बेस्ट
ठीक है, शायद यही वीडियो आप तक पहुंचना था और वो नहीं पहुंचना था। ठीक है, इसमें ही भगवान की कोई रज़ा होगी, कोई मर्जी होगी जो मुझे, मैं थोड़ा उनको, मैंने भगवान को बोला कि ऐसे से, मैं तो भक्त की तरह वो मक्खन बाजी वाले भक्त की तरह बात नहीं करती। मैं तो ऐसी अपनेपन की तरह बात करती हूँ कि जैसे मैं बच्ची हूँ और वो मेरे विधाता, मेरे माता पिता हैं और अब मेरे सिबलिंग है, मेरे बंधु, सब कुछ वही हैं। तो मैं तो हक से बोलती हूँ कि क्या है ये, आपने मेरी मेहनत को इंसल्ट कर दिया आज। मैंने उनको ऐसे फरियाद के 10 सेंस में बोला, लेकिन गलत है नहीं ये, चलो कोई बात नहीं, आप मेरी फैमिली तो आपको बता रही हूँ। चलो, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे जो मैसेज आ रहा है कि ये जानना आपके लिए ज़रूरी था, ताकि आगे जो वीडियो क्लिप आप देखेंगे उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बहुत होपलेस रोमांटिक हैं और आपके पर्सन भी होपलेस रोमांटिक होने वाले हैं आपको लेके, पाइल नंबर 2। और आप लोग, मुझे गठबंधन का विजन आ रहा है। ठीक है, कि जैसे एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखते हैं और फेरे के टाइम पे गठबंधन जो किया जाता है, उसका विजन आ रहा है। उसमें एक जो पर्सन है वो थोड़ा मिस्चीवियस, फ्लर्टी या थोड़ा नॉटी ऐसे कुछ हो रहा है, अट्रैक्शन पर्सन। दूसरा बड़ा इमोशनल हो रहा है, या एक बहुत चुप बैठा है, चुपचाप है, थोड़ा गुमसुम है, या थोड़ा ऐसे कुछ गुमसुम मतलब सैड सेंस में नहीं है कि शादी क्यों हो रही है, गुपचुप मतलब इस सेंस में है कि थोड़ा माहौल ऐसा होता है ना कई बार, आप फ्यूचर को लेके क्या हो सकता है फेमिनिनस एनर्जी में हो। ठीक है, क्योंकि मुझे मैस्कुलिनस एनर्जी में आ रहा है कि वो रोमांटिक हैं, इमोशनल हो रहे हैं और वो ऐसे हो रहे हैं कि तुम ब्राइड को बार बार देख रहे हैं, यू नो, तो मुझे वो एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो और एक चीज़ आ रही है, आप लोगों का हो सकता है रीलोकेशन हो शादी के बाद, डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री। मुझे डिफरेंट सिटी और कंट्री का लग रहा है, स्टेट का इतना नहीं लग रहा है। ठीक है, ओके। एक चीज़ मुझे और आ रही है कि आपके पर्सन बहुत नेचर लवर हो सकते हैं। ठीक है, और आप लोग नेचर में बहुत टाइम स्पेंड करोगे, आप लोग बहुत सारी सेल्फीज लेने वाले हो शादी के बाद, बहुत ट्रैवल करोगे अराउंड नेचर, और बहुत आप लोग पिक्चर्स, आपके पर्सन को आपके साथ पिक्चर लेना बहुत पसंद होगा, वो आपके साथ पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स लेना चाहेंगे। ठीक है, सो एंड इसके अलावा मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन को आपका हाथ पकड़ना, हैंड होल्डिंग बहुत पसंद होगा, वो ऐसे और आपके पर्सन जो होंगे ना, अगर वो अभी रोमांटिक नहीं है या अभी इमोशनल ज़्यादा नहीं है, तो वो अगर हो सकता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, हो सकता है आप गाइज, मुझे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ऐसा मैसेज आ रहा है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 में ऐसे था कि पाइल नंबर 2 की किसी नोन से शादी हो सकती है, लेकिन अगर न्यू पर्सन चाहते हो तो न्यू पर्सन से शादी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पाइल नंबर 2 मुझे आपके केस में क्योंकि अब मैं रीडिंग थोड़ी कर चुकी हूँ, तो मतलब पाइल नंबर 2 की हो चुकी थी ना, रिमेंबर, तो आपकी शादी तो आपके किसी पास लवर, पास फ्रेंड से ही होने वाली है। ठीक है, और आपका रियूनियन होगा और आपकी उनसे शादी होगी। इफ़ यू डोंट वांट दैट तो प्लीज़ पिक पाइल नंबर 1। ओके, सो अगर आप नहीं चाहते हो, ऐसा रेजोनेट नहीं कर रहे, तो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, जब हम ऐसा नहीं चाहते तो हम ऐसी एनर्जी क्रिएट ही नहीं होने देंगे ना, राइट हम ऐसा होने ही नहीं देंगे जब नहीं चाहते ऐसा, तो राइट, तो वो चीज़ होती है। सो आप पाइल नंबर 1 देखना। ठीक है, सो आपका रियूनियन होगा, सेपरेशन में शायद आप चल रहे हो, आपको रियूनियन होगा अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, और वो शादी के बाद बहुत रोमांटिक, बहुत इमोशनल हो जाएंगे आपको लेके भाई। यू विल बी शॉक्ड कि वही पर्सन है जो बड़ा ईगोइस्टिक, एरोगेंट था। ठीक है, ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं आपकी रीडिंग। वी हैव द रिलीज कार्ड, द फर्स्ट कार्ड इज रिलीज। ओके, then we have hopeless and helpless, love, okay, love, then we have rebuilt, which is what brought me to the seek the truth. We have opportunity beckons, then we have simply love. Okay, so we have master, and then we have new vitality. Yeah, so friends, like I was telling you,
ओके। आपकी तो वैसे लव या लव कम अरेंज मैरिज ही होने वाली है, पाइल 2, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। और दिस गोना बी अ लॉट ऑफ लव इन योर मैरिज आफ्टर मैरिज, ओके। एंड राइट नाउ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सच जानने की कोशिश कर रहे हो, कुछ क्लैरिटी चाह रहे हो, कुछ कम्युनिकेशन क्लैरिटी, सच, सब कुछ। काफ़ी सारे सवाल आपके दिमाग में है, दिलो दिमाग में हैं, जिनके जवाब आपको जितना कोशिश कर रहे हो उतना नहीं मिल रहे हैं। आप कुछ सवालों के जवाब तो मिल रहे हैं, बट एग्जैक्टली जो जानना चाह रहे हो वो सवाल के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सो ओके। और हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो विद रिलीज कार्ड। दिस पर्सन हैज ट्राइड टू मूव ऑन फ्रॉम यू। ये पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ये पर्सन, या इन्होंने रखा हुआ है आपको, या इसमें आप रहे हो, ठीक है। ये पर्सन को आप में से या किसी और में से चुनना है, ठीक है। बट ये मैं बता दूँ कि क्योंकि आपकी फ्यूचर स्पाउस रीडिंग है तो जाहिर सी बात है ये पर्सन आपको चुनने वाले हैं 2 मंथ्स में। कुछ लोगों के लिए 8 दिन से 8 हफ्ते में, 2 मंथ्स में ये पर्सन थर्ड पार्टी को बाय बाय गुड बाय बोल देंगे, ठीक है। और ये आपके पास आने वाले 2 to 8 मंथ्स में आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन को दुविधा में है कि उन्होंने ऑलरेडी इतना रायता फैला दिया है कि कैसे समेटें, और आपको सॉरी बोलना है, अपोलोजाइज करना है, अपनी खुद को आपको फेस करना भी उनको वो लग रहा है कि मैं कैसे इसका सामना करूं, ठीक है। और उनको ये भी लग रहा है कि कैसे अपनी, क्योंकि इस पर्सन के लिए अपनी गलती का सामना करना, मानना अपनी गलती बहुत बड़ी बात है। इस पर्सन के लिए अपनी गलती को स्वीकारना और अपनी गलती को सुधारना, वो तो मन बना चुके हैं कि उनको माफ़ी मांगनी है, उनको सुधारनी है, अपनी गलती को मन बना चुके हैं। लेकिन वो होता है ना कि एग्जीक्यूशन इज़ डिफरेंट देन प्लानिंग, राइट। वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जो उन्होंने कभी नहीं किया वो आपके लिए वो करना चाहते हैं, और ये वो खुद ही करना चाहते हैं। उनको पता है उनको खुद का फ़र्ज़ है, कुछ एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे तो जो चीज़ आ रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको अपनी ईगो में से और आप में से चुनना है। कुछ लोगों के लिए उनको ये दुविधा में है कि हाउ, वाई, व्हाट, व्हेन टू कम, हाउ टू फिक्स थिंग्स, व्हेन टू व्हाट टू, ऐसा क्या वो बोले, ऐसा क्या वो करे जिससे कि आप मान जाओ, जिससे कि गड़े मुर्दे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना हो, और मतलब जैसे बात ठीक हो जाए, लाइक आप लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर सको, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग, ओके। और आई एम ऑल्सो गेटिंग इस पर्सन को आपके संस्कार और कैरेक्टर ने ही बहुत अट्रैक्ट किया है, ठीक है। इनको सडन रियलाइजेशन हुआ है और इनको आपके संस्कार और कैरेक्टर बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है बहुत ही गार्डेड है, अभी भी थोड़ा गार्डेड है, अभी भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन दे आर रिजर्विंग देमसेल्व्स फॉर यू, जस्ट सो यू नो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी को ऑलरेडी बाय किक आउट कर दिया, लिटरली किक आउट किया, लिटरली मतलब वैसे किक वाला किक नहीं, मतलब वर्बली बहुत ब्लंटली कुछ बोल के इन्होंने किक आउट किया है। और कुछ लोगों के लिए उसके इन्होंने क्लियरली उनको बोला है थर्ड पार्टी को कि वो आपको चुन रहे हैं, ठीक है, कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। चुन रहे नहीं बोला, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, ऐसा बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ आ रहा है। अगर आपको अभी तक नहीं बोला तो ये बात वो बोलने वाले, मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। और आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। सो और ये पर्सन जो है ना, ये सडनली आएंगे, अपने आप ही आएंगे, आपने बहुत कोशिशें कर ली, अभी अपने आप ही आएंगे, और ये दे विल क्लेम यू, ठीक है। और इनको अगर उठना बनाना पड़े, परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। चाहे आप कितना भी रूट लो, ये आपको मना लेंगे, इनको आता है आपको मनाना, ठीक है। शायद आप भी ये बात जानते हो इसलिए आपको ये बात बहुत अच्छी लगती, ठीक है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट बेडरूम केमिस्ट्री, ठीक है, आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो देखो, सबसे पहली बात तो मुझे आ रही है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ लव बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ लव बिटवीन बोथ ऑफ यू।
there will be a lot of love between both of you. I mean, just look at this. We have love and love begins, right? This is simply love. Yeah, we have simply love and love together. So a lot of love is there, right? So, and I'm also getting new vitality, and look at the rebuild card, right? So मुझे ये चीज़ बहुत strongly आ रही है कि आप इनका जो प्यार होगा ना, एक तो first of all bedroom chemistry की अगर मैं बात करूँ तो this is going to be off the charts. This is going to be like bed breaking. This is going to be like this is going to be like a very, very off the charts, through the roof chemistry you will have. Like, you cannot get your hands off each other, and this person will be like owning you. They want to own you, they want to possess you. Own, like not own you, but if you know what I mean, they want to possess you. they वो चाहते हैं कि पूरी तरह से आप उनके हो जाओ, ठीक है, और थोड़ा सबमिसिव हो जाओ, वो डोमिनेंट रहे इस तरह से, जो भी आपकी फेमिनिन डायनामिक मैस्कुलिन डायनामिक है, जो फेमिनिन है एनर्जी, वो उसको मैस्कुलिन एनर्जी चाहते हैं कि वो सबमिसिव हो जाए, ठीक है। तो और अगर इफ़ यू कंफर्टेबल बीइंग सबमिसिव, सो दैट्स योर चॉइस, ओके। सो वो चीज़ आ रही है, ठीक है। और ये जो पर्सन है मतलब आप लोगों का केमिस्ट्री पता है क्या आ रहा है, देखो ये टावर कार्ड होता है रीबिल्ड, ठीक है। आप लोगों का केमिस्ट्री ऐसा आ रहा है कि पायरवल में ऐसा था कि 2 to 3 years तक ठीक है, लोगों को देखेगा पता चलेगा, बट आपका तो लाइफ लॉन्ग केमिस्ट्री, पैशन, लस्ट, लव, इमोशन, सब कुछ लाइफ लॉन्ग है। मतलब इतनी यर्निंग, लॉन्गिंग, पैशन, इमोशन, अटैचमेंट, सब कुछ इतना है ना कि वो लाइफ लॉन्ग ही कभी ख़त्म नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पाइल 2 अमेजिंग। सो मुझे ये चीज़ आ रही है कि दिस पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी मैरिजेबल एज है और किड्स की कंसीव एज आप चाहते हो, यू रेडी टू हैव किड्स अर्ली, तो दिस पर्सन इज एनीवे, उनकी प्रेफरेंस बता रही हूँ व्हाट दे वांट, ओके। एंड इन सम केसेस इफ यू मैरिजेबल एज एंड चिल्ड्रन बियरिंग एज, तो यू नो लाइक इफ यू रेडी फॉर किड्स, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू, you know, they're not going to use any precautions, they're going to, you know, prefer to have kids early, if you know what I mean. The release card, okay, they're going to directly you know, merge into you without any precaution, without any you know, and they will want kids, ho sakta hai, because they're not using it, they would, you know, directly send their sign to you if you know what I mean, ठीक है। So that's why the release card is referring to, if you know what I'm trying to say. So the feminine could get pregnant early within 1 to 6 months itself of marriage, ठीक है। So if you don't want you know, take care, okay, beware, okay। So all right, so apart from that, what I'm getting is this person is going to be very emotional towards you. आप लोगों के बीच में अगर कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं या कुछ ईगो क्लैशेस होते हैं, तो आफ्टर मैरिज विद इन 3 months लगेंगे, 3 months, 3 to 4 months, उसके बाद ये पर्सन इतने ज़्यादा ऑब्सेस, तो वो आपसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ में ही हो जाएंगे। फर्स्ट मंथ से आपको लेके बहुत ऑब्सेस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो जो एक इमोशनल कनेक्ट है ना, जैसे ही आपके साथ 1 month स्पेंड करेंगे आफ्टर मैरिज, वो धीरे धीरे आपकी तरफ एक इमोशनल कनेक्ट ना, तार जुड़ जाएंगे इमोशन के। तो वो जो इमोशनल, मैं आपको बता रही हूँ कि इतने इमोशनल हो जाएंगे, इतने रोमांटिक हो जाएंगे, होपलेस, कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये बंदा जो इतना टफ है, इतना थोड़ा खड़ूस सड़ू टाइप का अगर आपको लगता है, तो जो भी लगता है, तो वो इतना इमोशनल हो सकता है आपको लेके, वो डिवोशन आपको उनकी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, यू नो, 4th month ऑनवर्ड्स आपको एक्शंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 to 6 months ऑनवर्ड्स आपको एक्शन में देखने को मिलेगा, और विद इन 6 to 8 months, आपकी शादी के 6 से 8वें महीने ऑनवर्ड, 6 to 8 month ऑनवर्ड्स आपके आसपास के, उनके आपके आसपास के लोगों को दिखेगा कि कितना डिवोटेड हो गया है, कितना लविंग हो गया है। इनफैक्ट यू वॉन्ट बिलीव कि जो फोटोज़ आप लोग क्लिक करोगे ना, फोटोज़, वीडियोज़, आपकी जो रील्स आप लोग डालोगे, इनके एक्सेस, इनके रिश्तेदार, इनके फ्रेंड्स, फीमेल खास कर की, ठीक है, और सब बोलेंगे हमारी तरफ तो कभी ऐसे नहीं देखा, इसने कभी किसी की तरफ ऐसे देखते हुए नहीं देखा, इसकी तरफ ऐसे देखते हैं, ऐसे पता नहीं वो उसकी क्वीन है, उसका किंग है। मतलब द वे दे लुक एट यू ना, सबको दिखेगा कि माय गॉड आप उनकी दुनिया हो,
एंड आई एम नॉट शुगर कोटिंग इट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। आपने शायद बहुत वेट किया है और बहुत वेट कर रहे हो, बहुत वेट किया है और यू आर ऑलमोस्ट लूजिंग अ होप। जो जिस प्यार के लिए आप जिंदगी भर तरसे हो ना, जो आपको कभी नहीं मिला, वो मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये पर्सन दे विल सपोर्ट यू इन योर करियर, इन योर हेल्थ, लाइफ, डिसिप्लिन लाएंगे आपको। एंड थोड़ा आपको कई बार वो देखो आपके ना ऑनेस्ट क्रिटिक होने वाले हैं ये पर्सन। तो आपको हो सकता है लगेगा कि यार क्या मतलब मुझे बोलते रहते, ऐसे बोल देते हैं, कभी ऐसे बोल देते हैं, तो उनकी बात को माइंड मत करना। आप खुद कई बार चाहते हो कि आपको कोई ये कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोल करे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ शुगर क्रेविंग्स है, अगर आपको शुगर नहीं खानी, शुगर फूड आपको इनटेक नहीं लेना, तो आप चाहते हो कि कोई हो जो आपको ये कंट्रोल करे। लेकिन अगर कोई आपको ये बोल दे तो आपको बहुत बुरा लग जाता है, ज़्यादा रोक टोक करे। तो ये पर्सन नो, इनको आप कुछ नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये डोमिनेटिंग है, ठीक है, इन अ गुड वे, ठीक है। तो उनको चाहे आपका थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, कोई बात नहीं, बट ये इनको अपनी मनवाना बहुत अच्छे से आता है। इनको पता है अपनी बात कैसे मनवानी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए, ठीक है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ईविल आए हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो नहीं चाहते आपको पता चले कि क्या पॉजिटिव एनर्जी आपकी मैरिज ला रही है आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए शायद वो वीडियो स्टक हो गया, ठीक है। सो एंड फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ठीक है बहुत अच्छी रीडिंग आई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू स्टार्ट बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, कि आप अपने पार्टनर को उसके ऊपर उम्मीदों का बोझ डाल दो कि भाई यही मेरी ज़िंदगी संवारेगा, यही मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक बात एक्सेप्ट करो, हर किसी के प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। आपके प्लस पॉइंट्स है तो माइनस पॉइंट्स के साथ आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो आपको भी करना है, उसके भी कोई माइनस पॉइंट्स होंगे। हमेशा रोज़ी लाइफ नहीं होती है, ऐसे मुझे आपकी दिख रही है, बट मैं चाहती हूँ आप अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लो, अपने पार्टनर पे मत डालना बोझ जिम्मेदारियों का, खुशियों का, ठीक है। दिख रहा है अच्छा वो ध्यान रखेंगे, सब करेंगे, पर वो अपने मन से करे ना, आप एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता दूँ, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, उस पर ध्यान देते रहो। अपना ध्यान रखो, अपने शैडो वर्क, इनर वर्क, खुद को इवॉल्व करते रहो अपने बेटर वर्जन की तरफ, ठीक है। खुद को बढ़ाते रहो अपने बेटर वर्जन की तरफ, ठीक है। बट बहुत अच्छी मैरिड लाइफ दिख रही है मुझे आपकी। आई टच वुड, गॉड ब्लेस यू। एंड आप मुझे आके बताओगे आफ्टर मंथ्स की कैसे यू विल बी द इट कपल, द पावर कपल, आई एम टेलिंग यू। एंड वी विल बी वेरी माय गॉड ब्यूटिफुल। ओके, सो फ्रेंड्स, कुछ लोग के लिए तो मुझे आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना, उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि कैसे आना है, कब आना है और किस तरह से आपको वू करना है, क्या उनके प्लान्स हैं, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ाने। वो धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं, भी ज़्यादा नहीं बट धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं, उनके माइंड में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, क्लेम करने के लिए बिल्कुल ना भूलें, आगे और भी वीडियो आने वाला है, इसकी नेक्स्ट क्लिप आएगा, उसमें मैं और डिटेल्स आपको बताऊंगी। चलो, टेक केयर। ओके, सो गाइज, मैंने हाफ वीडियो ऑलमोस्ट शूट कर लिया था और वीडियो बीच में फॉर नो रीज़न स्टक हो गई। एंड दिस इज़ नॉट इवन रनिंग ऑन इंटरनेट, मैं बिना इंटरनेट के चला रही हूँ ये ऐप। ओके, दिस कैमरा, ओके, and I don't know why for some reason stuck हो गया। So I'm getting a psychic message कि कोई है, कुछ evil eye है, कुछ external factors हैं जो नहीं चाहते कि आपका reunion हो और नहीं चाहते कि आपको कोई है जो आपसे इतना जेलस है कि जो मैं बहुत अच्छी बातें बता रही थी, बहुत इमोशनल जेस्चर्स में वो बता रही थी और सडनली आई जस्ट सॉ द कैमरा, इट वाज नॉट शूटिंग। और कोई है जो चाहते हैं कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, फ्यूचर मैरिड लाइफ को लेके डर बना रहे, नेगेटिव सोचते रहो और आपको कभी पता ना चले कि कितनी अच्छी आपकी मैरिड लाइफ होने वाली है।
सी आई जस्ट चोक्ड ऑल्सो। अब कोई है जो चाहता है कि आपको जो है ना पता ही ना चले कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने लविंग होने वाले हैं, आपको कितना प्यार करने वाले हैं। आप डाउट, फियर, नेगेटिविटी, यही सब सोचो, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करो, आप नेगेटिव रहो। कोई है जो ऐसा चाहता है, चाहे कोई पर्सन स्पेसिफिक ना भी हो, मतलब आपकी फ्यूचर स्पाउस की बात छोड़ दो, आपकी मैरिड लाइफ कितनी खुशियाँ लाने वाली ना आपकी लाइफ में, कोई है जो नहीं चाहता आपको पता चले। और खास करके आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस लाने वाले, कितना प्यार जितना आपको जिंदगी में तरसी हो ना, जिस प्यार के लिए मैं बता दूं, उतना आपको देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ये मैं आपको बता दूं। और कोई है जो नहीं चाहता आपको पता चले, क्योंकि हाफ वीडियो मैंने शूट कर लिया और हाफ बीच में अटक गया, और आई ट्राइड कि ठीक हो जाए, तब भी वो ठीक नहीं हुआ, मुझे रीशूट करना पड़ रहा है वो वीडियो। इट्स ओके, एनीथिंग फॉर यू गाइज। बट अब वो जो होता है ना फ्लुएंसी, कुछ मैसेज मिस आउट ना हो गया, और वो चीज़, दैट्स द ओनली कंसर्न आई हैव। ओके, सो एनीवे, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो अपनी इमोशनल साइड सिर्फ आपके लिए रखी हुई है उन्होंने। जितने इमोशनल वो आपके लिए हैं, उतने इमोशनल शायद अपने पेरेंट्स या अपनी सिबलिंग के लिए भी नहीं होंगे, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो लव लैंग्वेज है वो है आपको कुछ सपोर्ट करना, आपको खुद से पहले रखना, ठीक है। यानी कि ये पर्सन कभी किसी के लिए कभी किसी को पहले नहीं रखते खुद से, ठीक है। दे ऑलवेज पुट देम सेल्स फर्स्ट। आपको यहाँ तक कि लगता होगा कि एरोगेंट है, ईगोइस्टिक है, या फिर ये पर्सन जो है सेल्फिश है, ये होंगे, दुनिया के लिए हैं ये पर्सन, आई एम नॉट डिनाइंग, दुनिया के लिए ऐसे ही हैं ये पर्सन। लेकिन आपको पता है कैसे उनकी लव लैंग्वेज क्या होगी, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ में सपोर्ट करेंगे, आपको करियर में इतना सपोर्ट करेंगे ना कि जितना जो चीज़ें आप शुरू से करना चाहते थे करियर में, कोई एस्पिरेशन है दबा के रखिए, या कोई टैलेंट है आपको पता ही नहीं टैलेंट है, अनटैप्ड है, उसको अनलीश कराने में हेल्प करेंगे। आपको करियर बिजनेस अगर आप करते हो उससे रिलेटेड आइडियाज़ देंगे, सपोर्ट करेंगे, और मतलब एक्सपेंशन होगा आपके करियर का, ठीक है। आपको एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये पर्सन आपके लिए इतने प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, आपको संजो के रखने वाले हैं, ऐसे फूलों की तरह रखने वाले हैं आपको ये पर्सन। देखो लाइक दिस, मतलब ऐसे केयर में नहीं रखेंगे, बट इस पर्सन विल बी लाइक, आप दुनिया से कहीं दूर मैं इसको रखूँ, दुनिया से बचा के रखूँ, आपको बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, आपको लेके आपको कोई बुरा बोले नहीं देख पाएंगे, उस पर्सन की तो खैर नहीं, ठीक है। आपके साथ कुछ बुरा बोले करे वो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, दे विल टेक अ स्टैंड फॉर यू, ये उनकी लव लैंग्वेज होगी, ठीक है। और पैशन तो होगा ही होगा, लेकिन इमोशनल होगा वो पैशन, ठीक है। मतलब उनको ना एक इमोशनल फुलफिलमेंट फील होगी, उनकी आंखों में आंसू होंगे, उनके मन में आपकी कैरेक्टर, आपके संस्कार को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। तो उनके लिए वो जो फिजिकल इंटीमेसी होगी, दैट्स नॉट ओनली फिजिकल, दैट्स मोर देन दैट, इट्स इमोशनल, इट्स सोल लेवल, ठीक है। और ये जो पर्सन होंगे ना, अगर आप बहुत ज़्यादा सच की वो कर रहे हो कि मुझे सच ढूंढना है, सच ढूंढना है, सच ढूंढना है, लेकिन आप रीडिंग्स ले रहे हो, देख रहे हो, पूछ रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो वो मत करो। आप खुद में रीडिस्कवर करो, खुद को रीडिस्कवर करो, खुद में इन्वेस्ट करो, थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को बैक बर्नर पे डाल दो, तभी ये चीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेशन के साथ मत करना कि नहीं मैं ऐसे करूँगी तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ। ये पर्सन आपको फ्लावर्स ला के देना, एंड आपके लिए कुछ ना कुछ खाने को बनाना, कभी कभी बीच में आपको पेट को एक गिफ्ट करना, आफ्टर इंटीमेसी आपको कडल करके सोना, या फिर आफ्टर इंटीमेसी जस्ट ऐसे ही जनरली भी पिलो टॉक होती है ना एक, कि जैसे वैसे बैठ के बातें कर रहे हो, या फिर आप जो है ना एक दूसरे की तरफ चेहरा करके लेटे हुए और बातें कर रहे हो। आप लोग अपनी वल्नरेबल मोमेंट्स, अपनी इमोशनल मोमेंट्स, अपना पेन उनके साथ शेयर करोगे, और दुख के साथ शेयर नहीं करोगे। मतलब पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आई कैन बी माई सेल्फ। वो पेन फील करते हो ना, आप इतना हल्का महसूस करोगे, जिससे आपको लगेगा कि यार वाह, आपकी आंखों में टीयर्स ऑफ जॉय होंगे, ठीक है। आपको लगेगा मैं इनसे कुछ भी बात कर सकता हूँ, आई कैन बेयर माई सोल बिफोर दिस पर्सन,
ठीक है। वो पर्सन आपके लिए नोट्स छोड़ा करेंगे कहीं ना कहीं, जैसे फ्रिज पे स्टिकी नोट्स, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। एंड बहुत स्वीट क्यूट जेस्चर्स आ रहे हैं, पीछे से आपको हक करना, ठीक है, और एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाना। मुझे तो जरूर लगता है, मतलब सबसे इंटीमेट जेस्चर पता क्या होता है, एक कपल के बीच में एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाना। लिटरली मेरे तो आंखों में आंसू आ जाए, लिटरली कोई इतने प्यार से खिलाए, अपने पार्टनर के प्यार से खिलाए तो, ठीक है। तो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल जेस्चर। इस तरह के स्वीट रोमांटिक जेस्चर्स, जैसे कि हैंड होल्डिंग एंड बहुत आपके लिए परिवार के सामने स्टैंड लेना, एंड मुझे लगता है सबको दिखने लगेगा, इनके परिवार भी आपको ना ऐसे देखेंगे जैसे एक टाइम के बाद आपको फैमिली की तरह, वही एक्सेप्टेंस होगी। और ये जो पर्सन है ना, योर पैशन विद देम इज गोइंग टू बी, आई एम टेलिंग यू, ऑफ द चार्ट्स, लाइक थ्रू द रूफ, ओके। बहुत ज़्यादा पैशन होने वाला है। एंड दिस पर्सन, इफ़ यू आर, अगर आपकी एज है कंसीव करने की, टू हैव चाइल्ड, एंड शादी के बाद अगर आपको लगता है काफ़ी एज हो गई शादी की, दिस पर्सन माइट नॉट यूज प्रिकॉशन बिकॉज दे वुड वांट किड्स अर्ली, ओके। ये पर्सन दे वुड वांट कि जल्दी बच्चे चाहेंगे, और अगर आप भी चाहते हो तो यू कैन गो अहेड, ठीक है। दिस पर्सन लाइक्स टू रिलीज इनसाइड यू, आई एम सॉरी फॉर दिस, लाइक बट दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ओके। दिस पर्सन वांट्स कि आप वल्नरेबल हो, सेल्फ डिफेंसिव ना हो, स्पेशली व्हेन दे आर हैविंग इंटिमेसी, ठीक है। और ये पर्सन जो है, दे माइट ट्राई, आई एम गेटिंग, ये आपको कुछ पेट गिफ्ट कर सकते हैं, और जो आपको पेट गिफ्ट करेंगे ना, बहुत इमोशनल हो जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत क्रिएटिव जेस्चर्स करेंगे पर्सन, अपना प्यार आपको बहुत क्रिएटिव तरीके से दिखाएंगे, हैंडमेड चीज़ों से या कुछ भी क्रिएटिव करके आपको अपना प्यार दिखाएंगे ये पर्सन। यू विल बी लाइक अमेज कि वाओ, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करा होगा कि ये पर्सन की ये साइड भी है, ठीक है। एंड यू माइट ट्रैवल द वर्ल्ड विद दिस पर्सन, यू माइट ट्रैवल अ लॉट, दिस पर्सन लाइक्स योर बैक बाय द वे, ठीक है। और ये पर्सन जो है डेफिनेटली दे वुड लाइक टू ओपन एयर स्पेस में आपके साथ बैठ के खाना पीना, कॉफ़ी पीना, ये इनको बहुत अच्छा लगता होगा, बालकनी में, टेरेस पे, या कहीं जस्ट ओपन एयर स्पेस में, ठीक है। स्टार गेजिंग करना एंड साथ में, सो दिस इज समथिंग व्हाट आई एम गेटिंग, दिस पर्सन लव्स, ओके। और अगर ये पर्सन अभी कंफ्यूज है, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 2 महीने में ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये 2 से 8 महीने के बीच में कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। सो बट व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस पर्सन विल टेक अ स्टैंड फॉर यू, ओके। एंड ये पर्सन वैसे किसी ने उनकी वो साइड नहीं देखी होगी जो आपको वो दिखाएंगे, ठीक है। और आप सोच भी नहीं सकते होगे कि पर्सन शादी के बाद आपके लिए इतने इमोशनल हो जाएंगे, ये ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे आपको लेके, बाय द वे दे विल, उनका प्यार आपके लिए इतना बढ़ जाएगा ना कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। सो बहुत ही स्वीट रीडिंग है, बहुत स्वीट रीडिंग है। ये पर्सन आपको लाइमलाइट में भी लेकर आएंगे, अगर ये पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, या आप लाइमलाइट में आएंगे। यू विल बी द पावर कपल, यू विल बी द इट कपल, वेरी अट्रैक्टिव कपल। और ये आपको डिसिप्लिन भी करेंगे। आपका अगर आपका लाइफस्टाइल मेसी है, या ईटिंग हैबिट्स मेसी हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर फिगर चाहिए, लुक चाहिए, या कुछ भी आपको अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज चाहिए, डिज़ायर है, विश है आपकी कोई कुछ, तो वो सब में ये पर्सन आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। डिसिप्लिन बहुत आ जाएगा आपकी लाइफ में ना शादी के बाद, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे आ रही है, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि आप लोग ना, हो सकता है सोशलाइज तो करोगे, बट अपने में आपस में ज़्यादा रहोगे। मतलब हो सकता है आप लोग अपने घर में हर किसी को अलाउ ना करो। आप लोग, हो सकता है, मैं एक फ्यूचर होम रीडिंग भी करने का प्लान कर रही हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं फ्यूचर होम कब, कहाँ, किसके साथ, कैसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। हो सकता है आप लोग अपने घर में हर किसी को अलाउ ना करो। यू विल बी वेरी कॉन्शियस कि कौन आ रहा है आपके घर में, उसकी एनर्जी कैसी है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप दोनों में आ रही है, ठीक है। और
they could take a lot of time out to take quickies with you or to take just a lot of passion with you any time. मुझे ऐसा विजन आ रहा है कि आप बुक पढ़ रहे हो और सडनली आपको कहते हैं नहीं जस्ट आपको उठा के लेके जा रहे हैं एंड मेकिंग लव टू यू इन द किचन एंड इन एनीवेयर, ठीक है. सो दिस पर्सन वुड बी, आई एम हियरिंग दे कैन नॉट गेट देयर हैंड्स ऑफ यू. ओके, बोथ ऑफ यू कैंट गेट योर हैंड्स ऑफ ईच अदर, ठीक है. सो ये चीज़ मुझे आ रही है. तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2. ओके, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टाइप कीजिएगा 222 टू मैनिफेस्ट द ब्लेसिंग्स एंड टाइप कीजिएगा वो जो फायर वाला हार्ट होता है ना, वो टाइप कीजिएगा टू क्लेम द पैशन एंड द ब्लेसिंग्स इन योर रीडिंग. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. लाइक टू सब्सक्राइब करें, हाइप करें टू प्रमोट द बेस्ट टैलेंट. मैं कैसे कह सकती हूँ मैं बेस्ट टैलेंट, वो तो आप कहोगे ना. तो भगवान बोले कि आप बोलो कि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली. प्रमोट द बेस्ट गाइडेंस, मैं ये बोलना चाह रही थी. प्रमोट द बेस्ट गाइडेंस, ठीक है. तो बहुत सारे बेस्ट टैलेंट है हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे सब जगह. तो थैंक यू सो मच. हाँ, गॉड ब्लेस यू. यू आर द बेस्ट ऑफ मी, माई फैमिली.